नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का दूसरा अध्याय। ठीक है, दूसरा अध्याय दे रखा है वन एवं वन्य जीव संसाधन। वन एवं वन्य जीव संसाधन दूसरा अध्याय जो हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, वन के बारे में अध्ययन करेंगे और वन्य जीव है, वन में जो रहने वाला जीव जंतु है उनके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। और हाँ, इसी वीडियो में आप लोग का जो ये अध्याय बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। 100% गारंटी है। अगर आप लोग ये वीडियो पूर्णतः देख लेते हैं, पूरा देख लेते हैं, तो ये अध्याय आप लोग को रट्टा मारने और याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और साथ में अगर जिन बच्चे को रिवीजन वगैरह के लिए पीडीएफ चाहिए तो उनको भी दिया जाएगा, लेकिन मैं आगे आप लोग को बताऊंगा किस प्रकार से आप लोग को पीडीएफ डाउनलोड करना है। पहले देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आइए और यहाँ पे आपको समझाते हैं भारत में वनस्पति जात। तो वनस्पति जात का मतलब क्या हो जाता है कि भारत में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, और यहाँ पे है और प्राणी जात, जो प्राणी पाए जाते हैं, जो जीव जंतु पाए जाते हैं। भारत में वनस्पति जात का मतलब हो गया भारत में पाए जाने वाले पेड़ पौधे की प्रजातियां, और प्राणी जात का मतलब हो गया कि भारत में जो पाए जाते हैं पेड़ पौधे की प्रजातियां। क्लियर हो गया। तो आप लोग नेक्स्ट पॉइंट समझिए कि भारत में जो है जैव विविधता अधिक है। जैव विविधता का मतलब क्या हो गया, मान लिया जाए एक कोई स्थान है और यहाँ पे जो है प्रत्येक मतलब हर एक तरह का जो है सभी प्रकार का, क्या बोलेंगे, सभी प्रकार का पेड़ पौधे आप लोग को देखने को मिलेगा और सभी प्रकार के जानवर देखने को मिलेगा, जीव जंतु देखने को मिलेगा। तो ऐसे जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, जैव विविधता। तो भारत में जो है जैव विविधता अधिक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि कुछ अनुमान कहते भाई कि भारत में जो है 10% वनस्पति, जो भारत में जो है 10% वनस्पति जात मतलब पेड़ पौधे की ऐसी जात जो लुप्त होने का खतरा है, और 20% स्तनधारी। इसका मतलब क्या हो गया, स्तनधारी का मतलब क्या हो गया, गौर से समझिएगा। स्तनधारी का मतलब ये होता है कि जिन जीव जंतु को दूध होता है या जिन जीव जंतुओं से मुझे दूध प्राप्ति होती है, हम लोग को क्या दूध प्राप्ति होती है या जिन्हें दूध होता है, तो उसे वैसे जाति को क्या बोलते हैं हम लोग, स्तनधारी जाति। ठीक है, तो ये जो है 10% वनस्पति जात जो है लुप्त होने पे है और 20% स्तनधारी जो है लुप्त होने वाले हैं। ठीक है, उनमें से कौन कौन से आ जाते हैं वो समझ लीजिए। आपका ये चीता हो गया, चीता भी लुप्त होते जा रही है। और दूसरी बात यहाँ पे गुलाबी सिर वाली बतख, जो बतख वगैरह देखते हैं ना भाई, बतख, तो गुलाबी सिर वाली बतख आप लोग को कम देखने को मिलता है। अगर आप लोग बतख देखे हैं गुलाबी सिर वाले तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि सर मैंने देखा। और यहाँ पे है पहाड़ी कोयल, पहाड़ी कोयल भी बहुत कम देखने को मिलता है। अगर इस पे, अगर जिन वजह से ये लोग जो है लुप्त हो रहा है, अगर उस पे ध्यान नहीं दिया जाए तो ये पूर्णतः जो है लुप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए। आगे आपको समझाते हैं पेड़ पौधा तथा जीव जंतुओं का वर्गीकरण किया गया। अब किनके द्वारा वर्गीकरण किया गया, तो अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधन संघ के अनुसार इसे वर्गीकरण किया गया, इसे बांटा गया। तो देखिए इसे किस प्रकार बांटा गया। इसे सामान्य जाति में जो है किनको किनको रखा। सामान्य जाति किसको कहते हैं, वैसा जीव जंतु, वैसा पेड़ पौधा जिनकी संख्या नॉर्मल है, ना तो अधिक है ना ज्यादा है और आगे तक रहने वाला है। तो वैसे जाति है जिनके जीवन रहने की के लिए संख्या समान है, तो इसे वैसे जाति को कहाँ रखा गया, सामान्य जाति में रखा गया। जिसे हो गया आपका पशु हो गया, साल का जो पेड़ पौधे होते हैं तथा चीड़ के पेड़ पौधे, इनकी समान जातियां हैं। और ये जो है ये ना तो अधिक है और ना कम है, मतलब ठीक ठाक है, बराबर है, कम भी नहीं है। ठीक है, तो इसे सामान्य जाति में रखा गया। तो सामान्य जाति किसको कहेंगे, फिर से देख समझ लीजिए, वैसे जातियां जिनकी संख्या ना तो अधिक हो ना कम हो उसे हम सामान्य जाति में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरा पॉइंट, संकटग्रस्त जातियां। अब देखिए संकटग्रस्त जातियां का नाम से ही पता चल रहा है इसके लुप्त होने का खतरा बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत कम पाया जा रहा है। अभी भी जो है संकटग्रस्त जातियां मतलब वैसे जीव जंतु है जो बहुत कम पाया जाता है। ठीक है, तो संकटग्रस्त जातियां में क्या कहेंगे, जिनकी संख्या बहुत कम हो और लुप्त होने का खतरा हो उसे संकटग्रस्त जातियां कहते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए जिन कारणों से इसकी संख्या कम हो रही है, अगर वह जारी रहा
तो इनका जीवन कठिन हो जाएगा, ये देखने को भी नहीं मिलेगा। अब कौन कौन से हैं तो बिल्कुल अच्छी तरह समझ लीजिएगा आप लोग। काला हिरन, मगरमच्छ, जंगली गधा, शेर और पूंछ वाला बंदर। आइए पिक्चर दिखाते हैं आपको। ये है आपका काला हिरन, जो सलमान खान पे एक बार आरोप लगाया गया था कि सलमान खान ने अपनी गाड़ी से इसे कुचल दिया था, तो सलमान खान को जेल भी जाना पड़ा। तो काला हिरन है और ये बहुत कम पर दिखाई पड़ता है, मतलब कम पाए जाते हैं। और यहाँ देखिए ये जो है ललका टी शर्ट वाला जो है हाथ घुसेर दिया है मगरमच्छ के हाथ में, अगर गलती से भी दबा दे तो इसके जो है हाथ की एक एक हड्डी टूट जाएगा। तो ये भी मगरमच्छ जो है बहुत कम दिखाई पड़ते हैं, और ये तो दिखाई पड़ते ही नहीं, बहुत कम ढूंढने पे मिलते हैं। तो ये जंगली गधा है। उसके बाद आपका ये शेर हो गया, ठीक है, शेर हो गया, और पूंछ वाली बंदर, पूंछ वाली बंदर अभी कम दिखाई पड़ता है। तो ये चीजें आप लोग को समझ में आ ही रही होगी। तो और हाँ, इसी बात पे मैं आप लोग को बोलता हूँ, वीडियो को आप लोग क्या करेंगे, एक सेकेंड, अच्छा चलिए वीडियो को आप लोग को यहीं पे लाइक कर देना। आगे आप वीडियो की भावना में खो जाते हैं, वीडियो को लाइक करते ही नहीं, इसलिए अभी ही लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, ठीक है। मैं आप लोग को आगे पीडीएफ के बारे में बताने वाला हूँ, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपका है सुवेद जातियां। अब ये देखिए सुवेद जातियां क्या होता है, इसकी संख्या घट रही है। सुवेद जातियां में किसको किसको रखा गया, इसकी संख्या जो है घट रही है। अगर जिन कारणों से इनकी संख्या घट रही है, अगर वही जारी रहा तो संकटग्रस्त जातियां में आ जाएगी, ये भी देखने को नहीं मिल पाएगा। जैसे कि यहाँ पे है नीला भेड़, ये नीला भेड़ आप लोग बहुत कम, कोई बच्चा देखा ही नहीं होगा। जितने बच्चे अभी वीडियो देख रहे हैं बताएं कि आप लोग नीला भेड़ देखे हैं, नहीं देखे होंगे, बहुत सारे बच्चे, कुछ बच्चे देखे होंगे, ठीक है। एशियाई हाथी, एशियाई हाथी जो है इनका शिकार होता है। शिकार क्यों होता है, इनके हाथी का जो दांत होता है बहुत महंगा बिकता है, इसलिए इनका शिकार किया जाता है। और ये डॉल्फिन, डॉल्फिन भी बहुत कम दिखाई पड़ता है। डॉल्फिन जो बुद्धिमान मछली होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा बुद्धिमान होता है मछली। ये भी जो है अगर इस पे कंट्रोल नहीं किया जाए तो ये भी एक दिन ऐसा आएगा कि ये भी खत्म हो जाएगा और संकटग्रस्त जातियां में ये भी आने लगेगा। नेक्स्ट आता है चौथा नंबर, देखिए दुर्लभ जातियां। दुर्लभ जातियां जो है किसको कहेंगे, अब देखिए बिल्कुल अच्छी तरह समझिए। इसकी जो संख्या है पहले से बहुत कम है, इसकी संख्या क्या है, पहले से बहुत कम है, और ये संकट श्रेणी में आ सकती है। अगर इनके ऊपर रोकथाम नहीं लगाया जाए तो बिल्कुल आ सकती है। और ये दुर्लभ जातियां हैं। दुर्लभ जातियां मतलब क्या, बहुत कम मिलने वाली जातियां, बहुत कम मिलने वाले पशु पक्षियां या वन जो होता है आपका पेड़ पौधा, उसे ही हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, दुर्लभ जातियां। क्लियर हो गया। अब पांचवा पॉइंट आता है स्थानिक जातियां। स्थानिक जातियां मतलब क्या हो गया कि ये विशेष क्षेत्र में पाया जाता है, कहीं कहीं कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पे ये पाया जाता है, बाकी सभी जगह नहीं पाया जाए, उसे ही क्या कहेंगे, स्थानिक जातियां। जैसे अंडमानी टील हो गया, ये आपका हो गया अंडमानी टील, ये पक्षी जो है अंडमानी टील है, इसे देख लीजिए, ठीक है। और ये जो है अंडमानी निकोबार में ही पाया जाता है और दूसरी जगह नहीं पाई जाती है। और निकोबारी कबूतर जो निकोबार में ही पाया जाता है, ये कबूतर देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में, और ये निकोबार में ही पाया जाता है। अंडमानी जंगली सुअर, ये जो है अंडमानी जंगली सुअर है, ये अंडमानी निकोबार में ही पाई जाती है। मतलब स्थानिक जातियां पूछे, मतलब एक विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाली जातियों को स्थानिक जातियां कहते हैं। क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट आता है लुप्त जातियां, जो बिल्कुल तरह से लुप्त ही हो गई है, ठीक है। पूरी पृथ्वी से लगभग गायब हो जाने वाली जातियों को क्या कहेंगे, लुप्त जातियां कहेंगे। खोज करने पे भी ये नहीं मिलता है। उदाहरण के लिए आप लोग समझ लीजिए एशियाई चीता, ये बिल्कुल अब जो है दिखाई नहीं पड़ता है, बहुत ढूंढने के बाद भी ये नहीं मिलता है, एशियाई चीता। उसके बाद है गुलाबी सिर वाली बतख, मैंने आपको पहले ही बताया, ये बहुत देखे ही नहीं होंगे, कोई बच्चा नहीं देखे होंगे, क्योंकि ये लुप्त जातियां में आ जाती है, बिल्कुल तरह से जो है पृथ्वी पर से गायब हो चुकी है। ठीक, आगे आइए। अब आगे आपको हम वन के बारे में बताएंगे, वनों के नुकसान के बारे में बताएंगे। आखिरकार वन का नुकसान करते कौन है, तो अगर कहा जाए वनों के नुकसान में कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा हाथ मानव का ही होता है। हमें लकड़ी चाहिए, हमें पत्ते चाहिए, रबर चाहिए, दवाई चाहिए, जड़ी बूटी चाहिए, ठीक है, भोजन चाहिए, ईंधन चाहिए, चारा चाहिए, आदि सभी
वनों से ही प्राप्त होते हैं और हम लोग ही वन का नुकसान करते हैं। सबसे बड़ा नुकसान कौन करते हैं? तो हम लोग ही करते हैं अपने उपयोग के लिए। क्या करते हैं? गाछ वृक्ष का सफाया करते जा रहे हैं। पलंग बनाना है, लकड़ी है, पलंग बना लिए, लकड़ी मतलब गाछ जो है जवान है, जवान गाछ बोले या वृक्ष बोले, समझ रहे हैं ना? वृक्ष जो है जवान है, बूढ़ा नहीं हुआ, उसे काट देते हैं। हरा वृक्ष को काटना कानूनी अपराध है। अब भारत में क्या है? अपराध है। और इसके पहले जो है उपनिवेशिक काल में जब भारत गुलाम था तो रेल लाइन जो आप लोग देख रहे हैं, उनके पास, अंग्रेजवा के पास क्या था? टेक्नोलॉजी था, और वो अपने टेक्नोलॉजी से कुछ ना कुछ करते रहता। अगर अभी जो आप लोग रेल लाइन देख रहे हैं, रेल पे चल रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं हाथ दिया हुआ है किसका? अंग्रेज का ही है। ठीक है, तो उपनिवेशिक काल में जो है अंग्रेज भी इन संसाधनों वनों की कटाई किए थे और उसका भी हाथ है वनों के नुकसान करने में। ठीक है, रेल लाइन हो गया, वो रेल लाइन लकड़ी का ही बनाया जाता है। अब ये है झूम खेती से भी बड़ा नुकसान पहुंचता है। झूम खेती से भी बड़ा नुकसान पहुंचता है, मतलब जंगलों जो खेती वगैरह में आग लगा देता है, तो इससे क्या होता है? नुकसान पड़ते हैं। वहां जो जीव जंतु होते हैं वो भी मारे जाते हैं और वहां की जमीन जो होती है वो भी खराब होते हैं और पर्यावरण भी क्या होता है? प्रदूषित होते हैं धुआं से। ठीक है, अब ये नेक्स्ट पॉइंट जो है, नदी घाटी परियोजना की वजह से वनों को नुकसान किया गया है। अब देखो भाई, यहाँ पे ये नदी घाटी परियोजना, मतलब नदी घाटी जो परियोजना है इसकी वजह से वनों का नुकसान हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई बांध बना दिया। नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत ही आता है बांध। तो बांध बनाने के लिए ये वाले जगह पे क्या करेंगे? ये लोग मिट्टी भरेंगे। मिट्टी भरेंगे तो खुदाई कहाँ से करेंगे? वनों से ही खुदाई करेंगे। अगर कुछ नहीं तो वनों से नहीं खुदाई हो रही है, तो ये खुदाई करेंगे और खुदाई के तहत क्या होगा? वन की कटाई होगी और इस स्थान पे जितने भी वन था उसको भी वो लोग नाश कर देते, बिल्कुल सफाया कर देते। इससे भी जो है वनों का नुकसान होता है। अब आता है जैव विविधता कम करने वाला कारक कौन कौन से? मतलब जैव विविधता का मतलब क्या हो गया कि जैव विविधता में मैंने आपको बताया था पृथ्वी पे रहने वाले जीव जंतुओं और आपके पेड़ पौधे, जो हम लोग का पेड़ पौधा है, सभी जैव विविधता में आते हैं। और कम होने के कारण कौन कौन से हैं वो समझिए। जानवरों को मारना मतलब शिकार करना, ये सबसे बड़ा क्या होता है? कारक है जैव विविधता का, कम कर रहा है। पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण जो जैव विविधता को कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा घटा हो रहा है। अब घटा कैसे होगा? वातावरण जो है, वातावरण आपका असंतुलित हो जाएगा, पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा। वातावरण में जहरीली गैस छोड़ी जाती है फैक्ट्रियों के द्वारा, तो उससे क्या होगा? कुछ ऐसे पक्षी होते हैं, कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो उस हवा को, उस वायु को नहीं सहन पाती है और वो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जैव विविधता कम करने वाला कारक पर्यावरण प्रदूषण भी है। और जंगलों में आग, अगर किसी भी वजह से जंगल में आग लग जाती है तो जंगल के साथ साथ वहां का जो पेड़ पौधे वो भी खत्म होगा, साथ में जो वहां पे जीव जंतु है वो भी खत्म होगा, बिल्कुल साफ हो जाएगा। इससे भी क्या है? जैव विविधता को कम करने वाला कारक है। और वन कटाई, वन की अगर कटाई होती है तो वन को पूरा तरह से साफ कर दिया जाता है, जिससे क्या होगा? वहां के पेड़ पौधे सभी नष्ट हो जाएंगे और वहां के जानवर भी कहीं ना कहीं मारा ही जाता है। और इन सब से जो है गरीब आदमी जो है बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। उनको क्या दिक्कत होती है? अगर जंगल की कटाई कर दिया जाए, वन की कटाई कर दिया, उसे 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूरी चलकर, पैदल चलकर उसे चारा लाना पड़ता है। तो यहाँ पे इन सब से जो प्रभावित कौन होते हैं? ज्यादातर गरीब आदमी होते हैं जो पशु पालते हैं, पशु को पालते हैं, उसके लिए चारा लाना पड़ता है। अब जल इकट्ठा करने के लिए भी उनको दूर दूर जाना पड़ता है। भैया पेड़ पौधा रहेगा नहीं, वन रहेगा नहीं तो पानी कहाँ से होगा? और जो पशु है उसको पानी कहाँ से पिलाया जाएगा? जैव विविधता मतलब पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को कम करने वाला कारक आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कौन कौन से कारक हैं। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं और यहाँ पे हम आपको बताते हैं वनों की कटाई का परिणाम। अगर वनों का जो धीरे धीरे पूर्ण रूप से सफाया कर दिया जाए तो क्या परिणाम होगा, क्या हो सकता है? तो बाढ़ आ सकती है, सुखाड़ हो सकता है। तो बिल्कुल समझिए, बाढ़ आ सकती है मतलब अगर इस जगह पे
पेड़ लगा हुआ है, ये जगह है और यहाँ पे पेड़ लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ अगर ये बाढ़ आती है इस क्षेत्र में तो सबसे पहले ये पेड़ से टकराएगी, तो पेड़ इसका जो है सबसे पहले जो है तेजी रफ्तार से जो आता है, इसकी रफ्तार को पेड़ से टकराकर इसकी रफ्तार कम हो जाएगा। और यहाँ पे जो मिट्टी होती है, पेड़ जो है, पेड़ का जो जमीन में क्या होता है, जड़ होता है, वो उस जमीन के जड़ में जो है जकड़ी रहती है, मिट्टी को क्या करते हैं अपने जड़ में जकड़ के रखती है, तो वहां की मिट्टी ठोस होती है, तो यहाँ से मिट्टी ये बहाव होने कम होगा, बहाव कम होगा तो गहरा कम होगा और पानी कम आएगी, तो ये भी कहीं ना कहीं कारण है बाढ़ का, ठीक है। अब आता है बात सुखाड़ का। अगर वन रहा ही नहीं, पेड़ पौधे रहे ही नहीं तो क्या होगा, सुखाड़ पड़ जाएगा, बारिश होगा ही नहीं, जमीन में नमी नहीं रहेगा, किसान परेशान होगा। तो किसान में कौन कौन आ जाते हैं, गरीब आदमी, तो नुकसान किसका हो रहा है, गरीब की हो रहा है। अगर वन की कटाई कर दिया, चारा लाने के लिए उसे 10 से 15 किलोमीटर चलना पड़ेगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब देखिए भारत सरकार ने इस पे क्या क्या रोकथाम के लिए कौन कौन से आरक्षण लाए हैं और उसे किस प्रकार से सही किया जाए, कौन से अधिनियम लगाए हैं, इसके बारे में जानते हैं अब, ठीक है। अब वन की कटाई के परिणाम के बारे में समझ ही गए होंगे। तो भारत वन एवं वन जीव का संरक्षण करने के लिए उसने क्या किया, चिड़ियाघर, और उस संरक्षण का मतलब होता है सिर्फ उसी के लिए स्पेशल बनाया गया। तो वन्य जीवन रक्षण अधिनियम 1972 में आया आवास संरक्षण के प्रावधान में। आवास संरक्षण का मतलब क्या हो गया, जीव जंतु और पेड़ पौधे को एक संरक्षण दिया जाता है, जिसके तहत सिर्फ ये जगह जो है यहाँ पे एक जगह बना दिया जाता है, और इस जगह में अगर कोई यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु अगर पेड़ पौधे को कटाई करती है और जीव जंतु को मारते हैं तो उनके ऊपर केस भी हो सकता है, ठीक है। संकटग्रस्त जातियों के बचाव के लिए, संकटग्रस्त जो लुप्त हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, उन जातियों को बचाव के लिए सरकार रोकथाम कर रही है। शिकार पर उसने रोक लगाया और जंगली जीवों के व्यापार पर भी उसने जोर दिया। इस चीज को, संकटग्रस्त जातियों को उसने बचाया, और संकटग्रस्त जातियों के लिए क्या किया, जो लुप्त होती जा रही थे, तो कुछ चिड़िया, कुछ पशु पक्षी को क्या किया, उसके लिए चिड़ियाघर बना दिया, और चिड़ियाघर में सिर्फ उसी को पाला पोसा जाता, उसके लिए खाना और उसके पालन पोषण के लिए दिया जाता है। तो भारत सरकार भी इस पे बहुत सारे संरक्षण लाए, अधिनियम लाए हैं, ठीक है। तो आइए आपको बताते हैं और भी सारी चीजें। तो सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान और पशु विहार स्थापित किया। राष्ट्रीय उद्यान का मतलब क्या हो गया, राष्ट्रीय उद्यान में सिर्फ पेड़ पौधे और पशु पक्षियां रहेंगे, और पशु विहार जहां पे सिर्फ पशु ही रहेगा। पशु विहार का मतलब क्या होगा, जहां पे एक स्पेशल जगह बना दिया जाता है और वहां पे राष्ट्रीय उद्यान खोला जाता है। पटना जाइएगा तो आपको राजीव गांधी उद्यान मिल जाएगा, जिसे आप चिड़ियाघर बोलते हैं। तो वहां पे आप लोग को अनेकों प्रकार की चिड़िया, शेर, चीता, मगरमच्छ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके लिए क्या क्या राष्ट्रीय उद्यान बना दिया, और पशु विहार मतलब जहां पे पशु वगैरह के लिए रखा जाता है, संरक्षित किया जाता है। अब बात आती है बाघ, एक सिंह वाला गेंडा, काला हिरन, यहाँ पे हिरन नहीं लिखा गया, हिरन, मगरमच्छ, घड़ियाल, तेंदुआ, भारतीय हाथी को रक्षा प्रदान की गई। उसके लिए एक सेफ्टी जगह बना दिया गया और उसमें उसको पाला पोसा जाता है, उनके खाने की चीज, उसको पीने की चीज दिया जाता है, और उसे मतलब एक तरह से बोला जाए सुरक्षा दिया जा रहा है, सुरक्षा। और उसके अंतर्गत वन विभाग के लोग कार्य भी करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ भारत सरकार का। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ पेड़ पौधे और वनों को ही दिया जाता है, मतलब वन्य जीव को ही दिया जाता है। तो वन्य जीव में आपका कीट भी आ जाता है, जो कीट में जो है इनको भी संरक्षण दिया जाता है, इनको भी बचाव के लिए संरक्षण और रक्षित किया जाता है। तो संरक्षण किया जाता है किसका, तितली का और ड्रैगन फ्लाई। ये ड्रैगन फ्लाई जिसको बच्चा लोग जो है सिकिया बोलते हैं, आप लोग बचपन में इसे देखे ही होंगे, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे इसके पूंछड़ी में क्या करते हैं, रस्सी बांध के उड़ाते हैं। चलिए कोई नहीं, अब आगे देख लेते हैं। सरकार वन विभाग द्वारा वनों का वर्गीकरण कर दिया गया। सरकार ने क्या किया, वन विभाग जो है, वन विभाग द्वारा वनों का वर्गीकरण कर दिया, मतलब आरक्षित वन बना दिया। आरक्षित वन जो है भारत में 50% से ज्यादा आरक्षित वन है। भारत में जितने भी वन है उसमें से 50 से ज्यादा आरक्षित वन है।
मतलब वहां आरक्षित किया गया, उससे रक्षा दिया गया है कि अगर ये पेड़ पौधे जंगली जीव जंतु को नुकसान पहुंचाते हैं तो उनके ऊपर केस मुकदमा सारा चीज हो सकती है और उसमें जेल भी हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जो आरक्षित वाला है वो एमपी हो गया आपका, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल और महाराष्ट्र है। यहाँ पे जो जितने भी वन है उसको आरक्षण दिया गया है और उसके अंतर्गत उसमें अगर कोई पेड़ कटाई करने जाता है या जीव जंतुओं का शिकार करने जाता है तो उनको क्या करते हैं, वो जेल डाल दे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रक्षित वन। अब देखिए कुल वनों का 1/3 हिस्सा जो है रक्षित कर दिया गया, उसकी रक्षा के लिए वहां पे लोगों को लगाया गया। मतलब 1/3 का मतलब क्या हो गया, 4 भाग में से 3 भाग जो है उसे रक्षित कर दिया गया कुल वनों में से। मतलब 1-2 को छोड़ के बाकी सभी वन को रक्षित कर दिया गया, ना नष्ट ना हो इसलिए इनकी सुरक्षा की जाती है। ठीक है, जैसे अभी बात करें हरियाणा और पंजाब हिमाचल में रक्षित वन हैं। ठीक है, अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन है क्या, अन्य सभी प्रकार के वन। ठीक है, ये व्यक्तियों या समुदाय के नियंत्रण में होता है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार ही ये सारी चीजें कर रही है, सरकार ही कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो है मानव का भी बड़ा हाथ है, व्यक्ति का भी बड़ा हाथ है। आपको याद होगा चिपको आंदोलन, ठीक है, चिपको आंदोलन, वृक्ष की कटाई, ये जो है उत्तराखंड में हुआ था चिपको आंदोलन। वृक्ष की कटाई के कारण जो है यहाँ पे जो है वहां के लोग आदिवासी जो है क्या किए, वृक्ष से जाके चिपक गए थे और वृक्ष को काटने से मना किया, उनका विरोध किया। ठीक है, तो वह वर्गीकृत जो वन है उसमें से ये आ जाते हैं जिसमें मानव का सब कुछ होता है। समझ में आ रही बातें? आइए आगे आपको लेके चलते हैं। समुदाय और वन संरक्षण। कुछ क्षेत्र में जो है स्थानीय समुदाय, कुछ क्षेत्र में जो है स्थानीय समुदाय ने संरक्षण किया है। मतलब कुछ ऐसा क्षेत्र है, कुछ जगह है जहां पे स्थानीय लोग, वहां के लोग जो है वन को संरक्षित किया गया। अगर सरकार के द्वारा भी उस वन की कटाई करते हैं तो उस पे भी वो लोग विरोध करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है सरिस्का रिजर्व में। ठीक है, सरिस्का जिसका मतलब रिजर्व में राजस्थान के गांव के लोग ने खनन कार्य नहीं होने देते हैं। खनन कार्य मतलब जो है खुदाई नहीं होने देते हैं। खुदाई होगा तो क्या होगा, वन कटेगा और वन का पूर्ण रूप से सफाया हो जाएगा। सरिस्का रिजर्व में, सरिस्का रिजर्व एक जगह का नाम है जो राजस्थान में पाया जाता है और लोग ने खनन कार्य का विरोध किया। अलवर में 5 गांव ने मिलकर, जो ये जो है समुदाय का मतलब क्या हो गया, लोगों के द्वारा, सरकार जो किया करवे किया, और समुदाय वन क्या हो गया, मतलब लोगों के द्वारा इसे संरक्षित किया गया है। ठीक है, तो अलवर में जो है लोग धीरे धीरे समझदार होते जा रहे, हर चीज को अपनी समझदारी से करे। तो 5 गांव मिलकर वहां वन को जो है भूमि भौरोदेव डाकब सेंचुरी घोषित कर दिया और अपने कानून बनाया और शिकार बंद करवाया। वहां पे शिकार नहीं होता और उन लोग का खुद का कानून है। आप लोग उदाहरण से समझ लीजिए चिपको आंदोलन, जहां जो मैंने जस्ट बताया उत्तराखंड में हुआ था। तो उत्तराखंड में ये चिपको आंदोलन में क्या हुआ था, पेड़ में जो है व्यक्ति लोग चिपक गया था और पेड़ काटने से बिल्कुल मना कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट है बीज बचाओ आंदोलन, ये टिहरी। ठीक है, रासायनिक उर्वरक का विरोध किया। तो मतलब जो है बीज बचाओ, वृक्षों को बचाना है, जो नन्हे नन्हे पौधे हैं उनको बचाना है, और रासायनिक उर्वरक जो होता है खाद बीज, उनका भी उसने विरोध किया, क्योंकि उससे क्या होगा, बंजर हो जाएगा जमीन, पेड़ पौधे नहीं होंगे। तो ये आपका जो है अध्याय पूर्णतः आपका ये खत्म हो गया। और आप लोग को तब फिर भी भूगोल में कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट बात आती है कि सर पीडीएफ अभी तक आपने नहीं बताया। तो पीडीएफ लेने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, या तो जो बच्चे इंस्टाग्राम चलाते होंगे, आर्यन ऑनलाइन क्लासेस डालेंगे, आ जाएगा वहां पे आर्यन ऑनलाइन क्लासेस विदाउट स्पेस, मतलब सारा जो है छोटी में लिखना है। उसके बाद ये तो इंस्टाग्राम आईडी हो गया, इस पे जाके भी फॉलो कर लेना है। उसके बाद आता है टेलीग्राम। टेलीग्राम में आप लोग को क्या करना है, यही बात लिखना है, आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, तो उस ग्रुप से जुड़ जाएंगे तो वहाँ पे पीडीएफ मिल सकता है।
और सबसे आसान जो है वो है आपका व्हाट्सएप। व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। व्हाट्सएप नंबर पे कॉल नहीं करना है, कॉल अलाउड नहीं है, सिर्फ मैसेज कर सकते हैं। आपको रिसीव करके मैसेज का आप लोग को पीडीएफ दिया जाएगा। तो वो है 8877639383। इस पे आप लोग को जो है व्हाट्सएप कर देना, जहां से आप लोग को पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। और हाँ, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो यार लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम भूगोल को बोरिंग सब्जेक्ट नहीं, बिल्कुल आप लोग को पिक्चर दिखा दिखा के समझाना चाहते हैं। और इस वीडियो से आप लोग को कितना समझ में आया, कितना परसेंट, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताएंगे। और जल्द ही आपका इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है कि नई वीडियो बनाने के लिए। चलिए, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।